नमस्कार मित्रों, मैं विवेक त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग CTET के सिलेबस डिस्कशन की दूसरी कड़ी में आज लेके आए हैं क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक के सिलेबस को, क्योंकि हम लोग ने वीडियो के जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्लास 1 से क्लास 5 तक का हम लोग ने सिलेबस डिस्कशन किया था। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग क्लास 6 से क्लास 8 तक के सिलेबस को क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जो पेपर 1 था वो क्लास 1 to 5 था और पेपर जो 2 है वो 6 to 8 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि CTET का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्योंकि आप जिस चीज़ की एग्ज़ाम की तैयारी करने जाते हैं उसका फुल फॉर्म आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, किस क्लास के लिए ये 6 से लेकर के 8 के लिए है। ठीक, न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष रखी गई है। योग्यता इसमें B.Ed या 4 वर्ष का BLed, ठीक है, या अन्य जो भी योग्यताएं होती हैं। ठीक है, तो योग्यता है ये। इसमें क्या होता है, पेपर सेकंड होता है। पेपर फर्स्ट जो होता है क्लास 1 to 5 होता है और पेपर सेकंड में ये 6 to 8 होता है। अगर आपने क्लास 1 to 5 नहीं देखा हुआ है तो आप जा कर के वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में और उसके एंड स्क्रीन पे लगा हुआ है और वहाँ से जा कर के आप उसको देख सकते हैं। तो पेपर जो सेकंड है उसमें 4 सेक्शंस आते हैं। ठीक है, अब देखिए अंतर क्या आ रहा है। अगर मैं पेपर 1 की बात करूं, क्योंकि अब तो B.Ed वाले भी एलिजिबल हो गए हैं, तो वहां पर 5 सेक्शंस आते हैं, 1 2 3 4 5। पहला में मनोविज्ञान, दूसरा में भाषा, फिर भाषा का दूसरा, फिर आपका पर्यावरण और फिर मैथ्स। इतनी चीज़ें वहाँ पर आती है। लेकिन जब आप पेपर 2 में आते हैं तो बाल विकास एवं शिक्षण, भाषा 1, भाषा 2 और यहाँ पर जो चौथा सेक्शन होता है वो 2 भागों में बटा होता है। तो देखते हैं पहला क्या है, बाल विकास से संबंधित 30 प्रश्न आते हैं, 30 अंक के। भाषा में आपका भाषा में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू जो भी आप चूज़ करते हैं। इसके बाद आपका है भाषा 2 में दूसरी भाषा जो आप चुनाव करते हैं। मान लेते हैं कि भाषा 1 में आपने हिंदी ले लिया तो भाषा 2 में आप इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत में से कोई एक भाषा ले लेंगे। बशर्ते बस याद रखना है कि जो भाषा 2 में आप जिस चीज़ का चुनाव करेंगे उसका पार्ट 2 आपको ही लेना है, ये नहीं कि पार्ट 1 ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद है जो आपका चौथा सेक्शन है वो विज्ञान और गणित से संबंधित है और सामाजिक अध्ययन से। तो ये अंतर क्या है, जो लोग साइंस साइड वाले हैं, साइंस बैकग्राउंड वाले, वो विज्ञान और गणित से क्या करेंगे, एग्जाम को देंगे। और जो सामाजिक अध्ययन से हैं, मतलब जो आर्ट साइड वाले हैं, वो सामाजिक अध्ययन को कुछ लोगों का मेरे पास आता है प्रश्न कि हम B.Com हैं, हम M.Com हैं, हम लोग कहाँ पे जाएंगे। तो आप सामाजिक अध्ययन वाले ही सेक्शन में जाएंगे, आप लोग विज्ञान और गणित वाले सेक्शन में नहीं जाएंगे। ठीक है, केवल साइंस साइड के स्टूडेंट्स ही विज्ञान और गणित वाले सेक्शन को अटेम्प्ट करेंगे और आर्ट साइड वाले स्टूडेंट सामाजिक अध्ययन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 60 क्वेश्चन होते हैं और ये सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। इसलिए आपको बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपके नंबर कम होने नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे आपने नंबर पूरे मार दिए अच्छे से तो आपके बाकी सेक्शंस भी अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 60 क्वेश्चन होता है और यह 60 क्वेश्चन इसमें साइंस साइड वालों का गणित और विज्ञान में बढ़ जाता है और सामाजिक विज्ञान वाले जो होते हैं वो भूगोल, इतिहास और राज्य व्यवस्था 3 सेक्शन इधर बढ़ते हैं और उनके पेडागॉजी सेक्शन अलग होते हैं। तो 40 और 20 के रेशियो में वो बढ़ जाता है और साइंस और मैथ 30-30 के रेशियो में बढ़ जाता है। ठीक है, और इनका पूरा जो नंबर होता है वो होता है 150 क्वेश्चन 150 नंबर। ठीक है, और मिनट भी आपको कितने मिलते हैं, 150 मिनट, लगभग 2.5 घंटे का क्या होता है पूरा
पेपर होता है। पेपर 1 का मैंने पूरा डिटेल में डिस्कशन किया है, बहुत ज़्यादा मैंने उसमें चीज़ों को क्या किया है, क्लियर किया है। तो आप लोग ज़रूर जा करके पेपर 1 भी देखें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, पेपर को सॉल्व आपको कैसे करना है। ठीक है, तो अब बाकी प्रारंभ करते हैं कि हम सेक्शन 1 में बाल विकास और शिक्षण से, तो ये बाल विकास और शिक्षण से संबंधित जो भी सिलेबस है, अब हम लोग इसको स्लाइड के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम स्लाइड की ओर। अब हम लोग चलते हैं स्लाइड की तरफ और देखेंगे सीटेट का पेपर 2 का सिलेबस और देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें पूछे जाते हैं। तो पहला आपको पता है कि मनोविज्ञान से संबंधित टॉपिक होता है भाग, उसमें 30 नंबर के प्रश्न आते हैं, जिसमें 3 खंड बटे होते हैं। तो जो पहला खंड होता है बालक विकास, जिसमें प्राथमिक विद्यालय का बालक से संबंधित होता है, वो 15 नंबर का प्रश्न होता है और उसमें ये सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे विकास की अवस्था, बालक के विकास के सिद्धांत, आनुवांशिकता और पर्यावरण, फिर है सामाजिकरण दबाव, प्याजे कोलबर्ग वाइगोस्की, बालक केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणा, बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्श, बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा और चिंतन, समाज निर्माण के रूप में लिंग, भूमिका, पूर्वाग्रह, शैक्षणिक व्यवहार, शिक्षार्थियों के मध्य वैयक्तिक विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता आधारित विरोधों को समझाना। ठीक है, इसके बाद है अधिगम के मूल्यांकन और अधिगम के उनके बीच में अंतर, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये सभी विषय वस्तुओं को क्या करना है, देखना है। और शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए, कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थी की उपलब्धियों के लिए प्रश्नों को क्या करना, तैयार करना। ठीक है, जिससे उनका मूल्यांकन किया जा सके। ये आपका 15 नंबर का हो गया है। अब अगले मनोविज्ञान के दो जो भाग बांटे गए हैं वो 3 भागों में बटा है। दूसरा भाग आता है समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझाना। ये 5 नंबर का प्रश्न आता है। इसमें गैर लाभ प्राप्त और अवसर वंचित शिक्षार्थी सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकता को क्या करना, समझाना। फिर है अधिगम संबंधी समस्याओं, कठिनाइयाँ रखने वाले बालकों की आवश्यकता को समझना। फिर है अधिक मेधावी, सृजनशील, विशिष्ट, प्रतिभावान विद्यार्थियों की आवश्यकता को क्या करना, समझाना। ये होगा। और इसके अंतिम चरण में जो इसका तीसरा भाग होता है अध्ययन और अध्यापन, उसमें ये निम्न टॉपिक आते हैं, जिसमें आप देखेंगे बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, पहला टॉपिक। इसके बाद है शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रिया, बालकों को अध्ययन, कार्यनीति, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम और सामाजिक संदर्भ, ये टॉपिक आता है। एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में आता है बालक में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पनाएं, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को क्या करना, समझना। फिर है बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक, जिसमें निजी और पर्यावरणीय कारक दोनों आते हैं। ठीक है, तो ये आपका मनोविज्ञान का सिलेबस हुआ। मनोविज्ञान के सिलेबस को मैंने फिर से बता दिया कि 15, 5 और 10 के रेशियो में क्या किया जाता है, इसको डिवाइड किया जाता है और इसी के आधार पर आपको अपनी तैयारी भी करनी है 30 प्रश्नों की। आगे बढ़ते हैं, भाषा की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने पहले भी बताया हुआ है चीज़ों को कि भाषा 1 में अगर आप हिंदी का चुनाव करते हैं तो भाषा 2 में आप इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू में चुनाव करेंगे और उसका पेपर 2 लेंगे, न कि पेपर 1। इंग्लिश का पेपर 1, संस्कृत का पेपर 1, उर्दू का पेपर 1 न लेकर के इंग्लिश का पेपर 2, संस्कृत का पेपर 2 और उर्दू का पेपर 2 हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। यदि हम इंग्लिश का चुनाव पेपर 1 में करते हैं और हिंदी, संस्कृत और उर्दू में से सेकंड में चुनते हैं तो यहाँ भी हम पेपर 1 न चुन करके हमेशा क्या चुनेंगे, पेपर 2 चुनेंगे। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पर अधिकांश में गलतियाँ होती हैं।
भाषा के संदर्भ में भी आपको देखना पड़ेगा, भाषा के प्रश्न पत्र को भी 2 भागों में बांटा गया है, 15 और 15 के रेशियो में। ठीक है, 15 और 15 के रेशियो में भाषा को क्या किया जाता है, बांटा जाता है। और ये भाषा का जो बटाव है वो 15 जो होते हैं आपके अनुच्छेद से संबंधित होते हैं, जिसमें गद्य, नाटक और कविताओं के माध्यम से जो आपके पैराग्राफ आते हैं। और पैराग्राफ के में भी गद्य, अनुच्छेद, साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक तथा तर्कमूलक क्या होते हैं, अनुच्छेदों का इसमें संग्रह किया जाता है। और जो अगले 15 प्रश्न होते हैं वो पेडागॉजी सेक्शंस के होते हैं, जिसमें शिक्षण से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। और वो प्रश्न होते हैं जैसे अधिगम अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, ठीक है ना, संप्रेषण में व्याकरण की भूमिका, एक कक्ष में पढ़ने भाषा को पढ़ने की चुनौती है या कक्ष की समस्याएं, इस तरह का भी टॉपिक होता है। भाषा कौशल, ठीक है, प्रवीणता का मूल्यांकन, अधिगम सामग्री और अंतिम जो होता है उपचारात्मक अध्ययन। ये इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर इसको आपने बढ़िया से तैयार कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से कभी भी 1 नंबर भी किसी का गलत नहीं होता है। और आपने थोड़ा सा मेहनत कर दिया तो हिंदी आपको कम से कम 27 से 28 नंबर दे के जाएगी और आपका रेशियो ऑफ परसेंटेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, हमारा भाषा 1 और 2 दोनों हो गया, तो अब आपके 3 सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब चौथे सेक्शन में जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर चौथा सेक्शन 2 भागों में बटा होता है। पहला होता है गणित और विज्ञान के संदर्भ में, और दूसरा जो होता है वो आपका होता है सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में। ठीक है, सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में। देख लीजिए आप लोग, वो साइंस साइड का स्टूडेंट है तो वो अपने पेपर को गणित और विज्ञान में क्या करेगा, अटेम्प्ट करेगा। तो गणित और विज्ञान अगर आप चूज़ करते हैं तो फिर आप सामाजिक विज्ञान नहीं चूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों में से एक ही चूज़ करना है। अगर आप आर्ट साइड के हैं तो सामाजिक विज्ञान, साइंस साइड के स्टूडेंट हैं तो गणित और विज्ञान। ठीक है, तो हम गणित विज्ञान में क्या क्या देखेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहला है गणित से संबंधित विषय वस्तुओं को देखेंगे, अंकों को समझाना, अंकों के साथ खेलना, पूर्ण अंक, नकारात्मक और पूर्णांक, भिन्न, बीजगणित, बीजगणित का परिचय, समानुपात और अनुपात। अगला है आपका ज्यामिति में मूल ज्यामिति, बुनियादी आकारों को समझना, सममिति, निर्माण, क्षेत्रमिति, आंकड़ा प्रबंधन, जिसमें आपका डीआई सेक्शन आता है। इसके बाद होता है, यहाँ पर चीज़ें फिर से बदलती हैं और यहाँ पर पेडागॉजी सेक्शन आता है, देखिए मैथ्स का, जिसमें गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, पाठ्य चर्चा में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण की समस्याएं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं यहाँ पर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं तो विज्ञान से संबंधित चीज़ों को यहाँ पर क्या किया जाता है, पूछा जाता है। विज्ञान में आपका 30 प्रश्न होते हैं। तो मैथ और जब विज्ञान लेंगे तो ये 30-30 नंबर के सेक्शंस में 2 भागों में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 30 नंबर में विज्ञान और 30 नंबर में आपका मैथ। ठीक है, अब विज्ञान के संदर्भ में क्या होता है कि भोजन के स्रोत, ठीक है, भोजन के अवयव, भोजन को स्वच्छ करना, सामग्री, इसके बाद जीव जंतु की दुनिया, सचल वस्तुएं, लोग और विचार, चीज़ें कैसे कार्य करती हैं, चुंबक, विद्युत करंट, प्राकृतिक पद्धति, प्राकृतिक संसाधन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं उसमें इंक्लूड होती हैं। और यहाँ पर भी पेडागॉजी सेक्शन क्या होता है, 10 नंबर का ऐड किया जाता है, जिसमें विज्ञान की प्रगति, प्राकृतिक विज्ञान, विज्ञान को समझना और उसको सराहना, दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, प्रेक्षण, प्रयोग, अन्वेषण, फिर है अभिनवता, इसके बाद है पाठ्यचर्चा, मूल्यांकन, समस्या, उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, तो साइंस साइड वाले स्टूडेंट मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, फिर से सुन लीजिएगा। फिर से मैं स्लाइड को ऊपर लाता हूँ। अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं तो आप गणित और विज्ञान से क्या करेंगे, देंगे। ठीक, और अगर आप आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं तो आपको गणित और विज्ञान नहीं देना है, तब आपको चूज़ करना है आपका सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान। ठीक, आर्ट साइड वाले। तो ये प्रश्न पत्र जो होता है टोटल 60 नंबर का होता है। ठीक है,
तो 60 नंबर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं अब हम लोग देखते चलते हैं। देखिए पहला जो है आपका इतिहास है। इतिहास में कब, कहाँ और कैसे, प्रारंभिक समाज, प्रथम कृषक और चरवाहे, प्रथम शहर, प्रारंभिक राज, नए विचार, प्रथम साम्राज्य, सुदूरवर्ती भूभाग के साथ संपर्क, राजनीतिक गतिविधियां, सांस्कृतिक और विज्ञान, नए सम्राट और साम्राज्य, दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि हम लोगों की हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज आती है, आप उसमें लगाएंगे आपके सारे प्रश्न वहां से मिल जाएंगे, एक भी प्रश्न उससे बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है। सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृति, कंपनी शासन की स्थापना, ग्रामीण जीवन, उपनिवेशवाद, 1857, महिला और सुधार, जाति व्यवस्था और राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है, ये इतना चीज़ें, और स्वतंत्रता के पश्चात भारत। इतने टॉपिक जो आपका है पूरा, ये किससे संबंधित है? आपके इतिहास से संबंधित है। ये पूरा यहाँ से लेकर के ये जो आपका दिया हुआ है, ये पूरा हिस्ट्री का सेक्शंस, ये सारा क्या है? इतिहास से संबंधित दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों को। इसके बाद आता है भूगोल का नंबर। ठीक है, भूगोल का नंबर आता है और ये अभी 40 नंबर में इंक्लूड है दोस्तों। ये सारा कुछ इतिहास भी हो गया, भूगोल। भूगोल में आप देखेंगे तो पहला होता है एक सामाजिक अध्ययन तथा एक विज्ञान के रूप में भूगोल। ग्रह आपका सौरमंडल, ग्लोब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण, प्रकृति, मानव पर्यावरण, वायु, जल, मानव पर्यावरण, संसाधन, कृषि, इतना पूरा पता होना चाहिए। इसके बाद होता है सामाजिक और राजनीतिक जीवन। ठीक है, ये आपका पॉलिटी का सेक्शन होता है, इसकी भी हमारी टेस्ट सीरीज आती है, आप उसको जा करके वहाँ देख सकते हैं, जिसमें विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार, आजीविका, लोकतंत्र, राज्य सरकारें, मीडिया को समझना, लिंग भेद समाप्ति, संविधान, संसदीय सरकार, न्यायपालिका और सामाजिक न्याय और सीमांत लोग। ये इतने सारे पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं? आते हैं। ठीक है, ये अब तक ये पूरा सेक्शन इतिहास, भूगोल और पॉलिटी का, राज्य व्यवस्था का, भारतीय संविधान का जिसमें इंक्लूडिंग होता है, पूरा 40 नंबर के प्रश्नों का समावेश होता है। अब आता है अध्यापन संबंधी मुद्दे। ठीक है, इसमें क्या होता है? 20 नंबर का जो होता है वो पेडागॉजी सेक्शन होता है, इसमें भी पेडागॉजी सेक्शन होता है। सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और पद्धति, कक्षा की प्रक्रिया और क्रियाकलाप और व्याख्यान, विवेचित चिंतन का विकास करना, पूछताछ और अनुभव जनसाक्ष्य, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन पढ़ने की समस्याएं, स्रोत, प्राथमिक और माध्यमिक, प्रोजेक्ट कार्य और मूल्यांकन। ये इतना पूरा सेक्शंस जो है आपका पेडागॉजी सेक्शंस का होता है। तो 40 और प्लस 20 मिला करके आपका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्या रहा? सामाजिक विज्ञान का सिलेबस हो गया। ठीक, अब आप देखेंगे तो मनोविज्ञान आपका 30, भाषा से संबंधित 30 और दूसरी भाषा से 30, तो कितना हो गया आपका? 30, 30, 60, 30, 90 क्वेश्चन हो गया। और इसके बाद 60 प्रश्न आपके सामाजिक विज्ञान से हो गए। तो टोटल आपका पेपर कितने का हो गया? 150 का हो गया। और यही 150 के पेपर को क्या करना है? अटेम्प्ट करना है। मैं दोबारा आपको बोलना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं तो मैथ और विज्ञान का पेपर अटेम्प्ट करेंगे, और अगर आर्ट साइड के स्टूडेंट है तो आप सामाजिक और राजनीतिक जीवन, ठीक है, से संबंधित जो आज चीज़ें आती हैं वो आपका अटेम्प्ट करना है, जिसमें आपको इतिहास, भूगोल और बाकी विषय वस्तुओं के बारे में पढ़ना है, सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस आपका जूनियर के लिए है, जिसमें क्लास 6 से 8 के बारे में क्या की है चीज़ें दी हुई हैं। आप इन सभी सिलेबस को एक जगह इकट्ठा करके लिख लें, और लिख करके इसी के आधार पर पढ़ना क्या करें? प्रारंभ करें। क्योंकि जो 60 नंबर का सेक्शन होता है सामाजिक अध्ययन का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर दोस्तों आपने थोड़ी सी मेहनत कर दी तो मैंने देखा है कि अगर थोड़ा आप मेहनत कर देंगे तो इसमें 50 नंबर लाना कोई कठिन काम नहीं होता है। क्योंकि एक प्रतियोगी छात्र के नाते आपका ये सेक्शन अच्छा तैयार होता है और आप इसमें कर सकते हैं। और बाकी आपका मनोविज्ञान तो आपके डिपार्टमेंट का चीज़ है, क्योंकि आप बीएड, बीटीसी सब जगह पढ़ के आते हैं इन सब चीज़ों को, तो वहाँ पे आप चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए अब हम लोग दोबारा अपने स्लाइड से ब्लैक बोर्ड की तरफ लौटते हैं और फिर देखते हैं कि चीज़ों को और क्या क्या करना है जिनके माध्यम से हम अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ा सकें। अब हम लोग लौटते हैं दोबारा अपने ब्लैक बोर्ड पे। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कैसे स्लाइड के माध्यम से चीज़ों को समझा और कौन कौन सी विषय वस्तुएं उसमें आती हैं और कौन कौन सा सेक्शन में किन किन चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, वहाँ पर जा कर के देख लेनी है। जैसे जैसे चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है, जैसे आपको मैंने बताया, आपका रिकैप देखिए। जैसे मनोविज्ञान का सेक्शन दिया हुआ है, मनोविज्ञान वाले सेक्शन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला सेक्शन है, देखिए आप ध्यान दीजिए, 15 नंबर का, फिर 5 नंबर का समावेशी वाला और ये 10 नंबर का। ठीक है, ये 3 चरणों में क्या किया गया है, इसको बांटा गया है। इसके बाद आप देखते हैं कि आपका भाषा का सेक्शन आता है। तो भाषा में आपका भाषा 1 और भाषा 2 का आपको चुनाव करना है। भाषा 1 में आपको क्या करना है, 15 नंबर का सेक्शन अलग हो जाता है, 15 नंबर का अलग हो जाता है, जिसमें आप देखेंगे, देखिए उस पर दिया हुआ है गद्य और पद से संबंधित प्रश्न और इसी के अनुरूप व्याकरण भी क्या की जाती है, आपसे पूछी जाती है। ग्रामर अलग से नहीं आती है, गद्यांश और पद्यांश के माध्यम से ही ग्रामर को क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। इसके बाद जो नीचे का 15 नंबर का चीज़ है वो आपका पेडागॉजी सेक्शन है, जैसे अधिगम, अर्जन से लेकर के आप देखेंगे मूल्यांकन और लास्ट का उपचारात्मक शिक्षण। ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपका भाषा 1 के पेपर में आती हैं। ठीक है, आपको देखिए स्लाइड में दिख रहा होगा ध्यान से। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो आपका गणित का सेक्शन आता है। तो गणित का सेक्शन जो होता है वो 2 भागों में बंटता है, जिस आपका 30 नंबर का और 30 नंबर का, जिसमें 30 नंबर का मैथ्स और 30 नंबर का साइंस। ठीक है, तो आप देखेंगे यह वाला जो सेक्शन है मैथ्स वाला, ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं दिखा रहा हूं इस सेक्शन को आपको क्या करना है, ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो साइंस साइड के स्टूडेंट है। फिर से मैं बोलना चाहता हूं, जो साइंस साइड के स्टूडेंट है वो मैथ और साइंस का पेपर अटेम्प्ट करेंगे पार्ट 4 में। ठीक है, और जो लोग आर्ट साइड के स्टूडेंट्स हैं वो करेंगे सामाजिक विज्ञान का। देखिए सामाजिक विज्ञान का स्लाइड शो कर रहा है, तो वो लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान में। तो सामाजिक विज्ञान में आप देखेंगे, देखिए पहला स्लाइड जो दिया हुआ है वो इतिहास का दिया हुआ है। इसके बाद जो दूसरी स्लाइड है आपकी भूगोल से संबंधित है, देखिए भूगोल आ रहा है। इसके बाद है आपका राज्य व्यवस्था से संबंधित। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आप मिला करके लगभग 40 नंबर के 40 प्रश्न हो जाते हैं। और 20 नंबर का जो सेक्शंस होता है वो आपका शिक्षण से संबंधित आपका सेक्शन रहता है, जो इसी 60 क्वेश्चन में। तो टोटल आपका पेपर कितना हो गया, 30 नंबर का आपका मनोविज्ञान, 30 नंबर का आपका भाषा का, 30 नंबर का भाषा सेकंड का और 60 नंबर का आपका सामाजिक अध्ययन का। आर्ट साइड वाले सामाजिक अध्ययन देंगे और साइंस साइड वाले विज्ञान और गणित देंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। पूरा स्लाइड के माध्यम से आपको पूरा सिलेबस डिफाइन हो रहा है, इसको एक जगह लिख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या कर दी है, भेज दी है, और हमारे टेलीग्राम चैनल में भी मैंने उसको क्या कर दिया है, भेज दिया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जा करके पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा जो आपको स्लाइड दिख रही है, ये पूरा आपको स्लाइड वहाँ पर आपको डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, तो यह देखा आपने कि कैसे हमको ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक, तो एग्जामिनेशन को क्वालिफाई का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने मनोविज्ञान के सेक्शन को, भाषा के दोनों सेक्शंस को मजबूत रखें, प्लस आप अपने सामाजिक अध्ययन, गणित या विज्ञान दोनों में से जो भी आपका सेक्शन होता है उसको मजबूती से पकड़े रहें। तब अगर आपका अच्छा परसेंटेज आता है तो आपको वहाँ पर कोई समस्या उठानी नहीं पड़ेगी और बहुत ईजी होता है। देखा गया है अनुभव बीएड वाले अगर स्टूडेंट्स में कि एक बीएड वाला स्टूडेंट जो होता है वो 6 to 8 जल्दी क्वालिफाई कर ले जाता है इन कंपेरिजन ऑफ 1 to 5th के। इसलिए क्योंकि उसको सामाजिक विज्ञान पे उसका क्या होता है, पकड़ अच्छा होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बहुत ही आसान है। यूपी टेट, राजस्थान टेट, बिहार टेट, स्टेट टेट की अपेक्षा सी टेट बहुत इजी होता है। बस उसमें कॉन्सेप्ट आती है, कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा जाता है। बस एक छोटी सी, बस आप माइन्यूट सी चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जो भाषा का आप चुनाव करेंगे वो गलत नहीं होना चाहिए। बस
वो और जैसे आपने फॉर्म भरा है उसी तरह आपको OMR सीट जब मिलती है उसमें उस चीज़ को क्या करना है, आपको मेंशन करना है। जैसे जैसे आपने भाषा का फॉर्म भरते समय चुनाव किया है वैसे ही आपको OMR में भरना है, वरना तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, नहीं आएगा, इनवैलिड हो जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत बढ़ जाएगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी विगत वर्षों के पेपर हैं CTET के उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्या करें, डिस्कशन करें। और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उसमें क्विज़ कराए जाते हैं, पास्ट ईयर पेपर के भी क्विज़ कराए जाते हैं, कुछ आगामी परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के भी क्विज़ होते हैं। तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उस चैनल के माध्यम से भी आप जा कर के हमारे क्विज़ को क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। उस क्विज के माध्यम से आप अपना स्वतः मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। ठीक है, तो कैसा लगा आपका वीडियो और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।